हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी बात कर रहे थे रीजनिंग की, और रीजनिंग में हमने पहले टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर। उसमें विस्तार से हमने देखा था कोडिंग और डिकोडिंग को, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो जितने भी पैटर्न बन रहे थे उन सब पैटर्न के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज अपने करने वाली है रक्त संबंध, यानी कि जो ब्लड रिलेशन है इससे संबंधित भी क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आज इसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, रक्त संबंध। तो सबसे पहले रक्त संबंध होता क्या है इसके बारे में देखें। रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों में दो या तीन या अधिक व्यक्तियों के संबंध में कुछ रक्त संबंध दिया होता है। इन्हीं में से किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जो संबंध है वो ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए परीक्षार्थियों को रक्त संबंधी रिश्ते जो है वो पूर्ण जो याद होने चाहिए या उनका ज्ञान जो है वो हमें होना चाहिए, है ना। तो जैसे खून का रिश्ता है किसका और उसको क्या बोलते हैं, ये चीज आपको अवश्य याद होनी चाहिए या आपको पता होनी चाहिए। जैसे माँ यानी कि पिता का पुत्र, माँ या पिता का जो पुत्र है यानी अपनी माता या अपने पिता का जो पुत्र है वो अपना क्या कहलाएगा, भाई कहलाएगा। क्या लगेगा, भाई। ऐसे ही माँ या पिता की जो पुत्री होगी वो अपनी क्या कहलाएगी, बहन कहलाएगी। माँ का जो भाई होगा वो अपना क्या होगा, मामा होगा। क्या, मामा। ऐसे ही पिता का जो छोटा भाई होगा वो क्या लगेगा, चाचा लगेगा। पिता का बड़ा जो भाई होगा वो क्या लगेगा, ताऊ लगेगा। क्या लगेगा, ताऊ। माँ की जो बहन होगी वो अपनी क्या लगेगी, मौसी। ऐसे ही पिता की जो बहन होगी वो क्या लगेगी, बुआ। बुआ का पति जो होगा वो क्या लगेगा, फूफा। क्या लगेगा, फूफा। इसके अलावा और भी देखो, इसके अलावा माँ की जो माता होगी, माँ की जो माता है वो क्या लगेगी, नानी। पिता की जो माता है वो क्या लगेगी, दादी। पुत्र की पत्नी जो है वो क्या होगी, पुत्र वधू या फिर बहू कहेंगे इसको। पुत्र वधू लिखा हो सकता है या बहू लिखा हो सकता है। पुत्री का जो पति होगा वो क्या लगेगा, दामाद। पत्नी की बहन जो है वो क्या होगी, साली। पति की जो बहन है वो क्या होगी, ननद। पत्नी का जो भाई है वो क्या लगेगा, साला। पति का जो भाई है वो क्या होगा, ज्येष्ठ। और पति का छोटा भाई अगर है, अगर बड़ा है तो जेठ लगेगा, अगर छोटा है तो वो देवर। भाई का पुत्र जो है वो भतीजा। भाई की पुत्री जो है वो है भतीजी। क्या लगेगी, भतीजी। पत्नी या पति का जो पिता है वो क्या लगेगा, ससुर। क्या लगेगा, ससुर लगेगा। पत्नी या पति की जो माता है वो क्या लगेगी, सास। चाचा ताऊ का जो लड़का है वो क्या लगेगा, भाई लगेगा। उसको भी हम क्या कहेंगे, भाई कहेंगे। इसके अलावा और देख लो, चाचा या ताऊ की जो लड़की है बहन होगी। छोटी बहन का पति जो है वो बहनोई होगा, और बड़ी बहन का जो पति है वो जीजा होगा। ये ध्यान रखना है, आजकल यहां कंफ्यूजन कर देते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो छोटी बहन का जो पति है वो बहनोई है और बड़ी बहन का जो पति है वो जीजा है। यहां ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। छोटे भाई की जो पत्नी है वो क्या होगी, भाई बहू होगी, और बड़े भाई की जो पत्नी है वो भाभी होगी। क्या होगी, भाभी होगी। लड़के या लड़की का जो लड़का है वो क्या कहलाएगा, पोता या नाती या फिर पोतर होगा। पोते की जो पत्नी है वो क्या होगी, पतोहू। पतोहू क्या होगी, पैतोहू। पैतोहू क्या कहलाएगी, पैतोहू, ठीक है। ऐसे ही लड़के या लड़की की जो लड़की होगी वो क्या कहलाएगी, पोती या फिर नतीनी या फिर पोत्री कह सकते हैं। क्या, पोत्री। नाती या जो पोता है उसका जो लड़का या लड़की है वो परपोता या परपोत्री होता है। ओके, हाँ जी। भाई या बहन का जो पुत्र या पुत्री है वो भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी होगी। ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं प्रश्न के प्रारूप पर। किस प्रकार के जो प्रश्न है इसमें बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जो आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर उनको हमने तीन रूप में बांटा है। जिस तरीके से हमने कोडिंग और डिकोडिंग को देखा था, अलग अलग रूप में बांट बांट के उसको पढ़ा था, वैसे ही इस रिलेशन को भी हमने अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे अब, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए इस बात।
तो इनको हमने कितने रूप में बांटा है? 3 रूप में बांटा है। तो सबसे पहले अपने टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। इस तरह के प्रश्नों में 4 या 5 व्यक्ति होते हैं। कितने? 4 या 5 व्यक्ति होते हैं और जिनके मध्य कुछ रिश्तों का उल्लेख दिया होता है, यानी कुछ जो रिश्ते होते हैं आपस में, वो रिश्ते जो है वो बताए होते हैं भी ये रिश्ता इसके साथ ये रिश्ता है, और किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य जो रिश्ता है वो अपने से पूछ लिया जाता है कि इनका आपस में संबंध क्या है। ओके, जैसे एग्जांपल के रूप में देखें, ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का क्या है? पिता है। डी बी का बेटा है, डी जो है वो बी का क्या है? बेटा है। ए सी का पिता है, देखो ए जो है वो सी का क्या है? पिता है, सी का पिता है, ठीक है, ये क्या है? पिता है। ए सी का पिता है, डी बी का भाई बेटा है, देखो आपस में ये अलग आ गया, डी जो है वो बी का बेटा है। ई ए का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है, ई जो है वो क्या है? भाई है ए का। ओके, हाँ जी। यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, ये डी है और इसकी बहन कौन है? सी है। डी जो सी जो है वो डी की बहन है, डी की बहन है। तो बी और ई का संबंध बताना है, बी और ई का संबंध बताना है। अब देखो डी वाला था, डी जो है वो बी का बेटा है, डी जो है वो बी का क्या है? बेटा है, बी का बेटा है, ये अलग आ गया अपना, है ना, ये बेटा है। डी जो वो बेटा है किसका? बी का, डी बी का बेटा है। तो अपने से पूछा है बी और ई का संबंध जो है, बी और ई, बी और ई का संबंध क्या है? देखो ये दोनों सी और डी जो है बहन भाई है, इनका पिता कौन हुआ? ए हुआ, इनका पिता कौन हुआ? ए हुआ। तो ए पिता है तो बी क्या होगी? बी का ही बेटा है, ये देखो डी जो है, डी क्या है? बेटा है। और सी का पिता कौन है? ए है। इसका मतलब ये क्या हो सकती है? ए की पत्नी हुई, ए की क्या हुई? पत्नी हुई, ए की क्या हुई? पत्नी हुई, ए की क्या हुई बच्चे? पत्नी हुई। देखो ध्यान से, ए की क्या निकल के आई? पत्नी। अब बी और ई का संबंध बताना है, तो ये दोनों देखो, ए जो ई का भाई है, ई जो है वो ए का भाई है, तो ये क्या हुए? यानी कि ये इसकी क्या लगी? बी जो है भाभी लगी, देखो भाई की क्या लगी? भाभी। तो क्या आ जाएगी? भाभी। क्या आ जाएगा? भाभी। इस टाइप से आपस में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो है 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा टाइप सेकंड वाले जो है, वैसे इस तरह के प्रश्नों में 2 व्यक्तियों के बीच का संबंध उनके कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ में रिश्तों को लेकर पूछा जाता है। जैसे एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा उसके ससुर के पिता भी, ये यहां कोई व्यक्ति है, इसका ससुर जो है, इसका ससुर जो है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, देखो यहां बना लेते हैं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसका ससुर जो है, ससुर जो है, इस यहां कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का जो ससुर है, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, महिला कह रही है ये आदमी है यहां पर, और कह रही है, महिला ने कहा उसके ससुर के पिता, ससुर के, यहां ससुर आ गया, इसके पिता, इसके जो पिता है, पिता, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर है, मेरे ससुर है, यानी कि ये महिला है, यहां पर ये महिला है, और इसके ये जो पिता है ये इसके क्या लगते हैं? ससुर लगते हैं। क्या लगते हैं? ससुर लगते हैं। तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? यानी कि जो ये व्यक्ति है, यहां देखो, इस व्यक्ति का जो ससुर है, इस आदमी का जो ससुर है, इस आदमी का जो ससुर है वो उसके जो पिता है, उसके जो पिता है वो इस महिला के क्या लग रहे हैं? इस महिला के ससुर लग रहे हैं। तो इस व्यक्ति का इस महिला के साथ संबंध जो है वो क्या हुआ? दामाद का। क्या हुआ? दामाद का। देखो यहां ये इसके क्या है? ससुर है, और ससुर है, इस ससुर के पिता इस महिला के ससुर है, तो इसका मतलब ये महिला जो है इनका आपस में संबंध हुआ, और
ये आदमी के क्या, आदमी जो है इस महिला के क्या लगा, दामाद, क्या लगा, दामाद। तो इस तरीके से आपस में कुछ व्यक्ति जो है वो दे दिए जाते, संबंध दे दिए जाते हैं और दो व्यक्तियों के बीच संबंध जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप देखो, थर्ड टाइप में इस प्रकार के प्रश्नों को की चर्चा अगले पेज में अपन करेंगे। इससे पहले आप यहां देखें, यहां कुछ टिप्स दे रखे हैं, उन टिप्स का आप प्रयोग करके जो आगे के प्रश्न हैं उनको आप हल कर सकते हैं। रगत संबंध का अभिप्राय होता है कि एक परिवार के सदस्यों के मध्य जो रिश्ते होते हैं उनसे संबंध, उनको बोलते हैं रक्त संबंध। रिश्ते जैसे पिता पुत्र, माता पुत्री, पति दादा पत्नी आदि होते हैं। ये हमने पहले चर्चा की थी, देखो सारों के बारे में, ठीक है, किसको क्या बोलते हैं। ये सारे संबंध किसी एक ही परिवार के सदस्यों के बीच के होते हैं। किसी एक परिवार के सदस्य का दूसरे परिवार के सदस्य के साथ के संबंध को भी नाम दिया जाता है, जैसे मामा, मौसी, फूफा, बहनोई, साला, है ना। ये दूसरे परिवार के साथ जो उनका संबंध है उसके अंदर जो नाम दिए जाते हैं वो है। प्रत्येक परिवार के सदस्यों के मध्य के रिश्तों को हम फैमिली ट्रैक डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैमिली ट्रैक डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, से निरूपित कर सकते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों को भी हम फैमिली ट्रैक डायग्राम की सहायता से भी हल कर सकते हैं। जो हमने जो सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप में देखे क्वेश्चन, उनको भी हम फैमिली ट्रैक डायग्राम के द्वारा इजीली हल कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो प्रत्येक परिवार के सदस्यों के मध्य के रिश्तों को हम फैमिली ट्रैक डायग्राम से निरूपित कर सकते हैं। और फैमिली ट्रैक डायग्राम खींचने हेतु क्या तरीका है, कैसे खींचना है, इसको यहां कंफ्यूजन हो जाती है भी हम इनके रिश्तों को किस तरीके से दर्शाएं। तो आप एक डायग्राम के माध्यम से इनको अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से इजीली हल कर सकते हैं। दो व्यक्ति जिनकी पीढ़ी अलग अलग है, उनके रिश्ते को हम जो उद्ग्रह रेखा, देखो क्या होती है उद्ग्रह रेखा, वो होती है जो ये खड़ी रेखा होती है, इसको बोलते हैं उद्ग्रह रेखा, ठीक है, याद रखिएगा बात। दर्शाते हैं जो व्यक्ति पहले की पीढ़ी का है उसे उद्ग्रह रेखा के ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है, और जो व्यक्ति बाद की पीढ़ी का है उसे हम उस रेखा के नीचे रख लेते हैं। जैसे पिता और पुत्र, माँ और पुत्री है। देखो तो पिता कहाँ लिखेंगे हम? पिता को ऊपर लिखेंगे और पुत्र को कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। समझ गए? यानी कि एक खड़ी रेखा के द्वारा, और खड़ी रेखा के द्वारा हमने दो पीढ़ियों में, दो अलग अलग जो पीढ़ियां हैं उनको दर्शाना है। और इसमें जो पहले वाला व्यक्ति है, पहली पीढ़ी का जो व्यक्ति है उसको ऊपर लिखना है, और जो बाद की पीढ़ी का है उसको नीचे लिख लेना है, ठीक है। यदि दो व्यक्ति एक ही पीढ़ी से आते हैं तो उनके बीच के संबंध को क्षैतिज रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। क्षैतिज रेखा होती है, इस तरीके की जो रेखा होती है ये क्षैतिज रेखा होती है। अगर वो एक ही पीढ़ी के हैं तो हम इस रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ओके, हाँ जी। यदि पति और पत्नी के संबंध को, पति और पत्नी के संबंध को से दर्शाते हैं। देखो पति और पत्नी का जो संबंध है इस तरीके से दर्शा लेते हैं हम। देखो दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं, ठीक है, ताकि इनका आपस में संबंध हुआ। ओके, हाँ जी। पुरुष रिश्ता के लिए हम उस व्यक्ति के साथ प्लस का चिन्ह, या महिला रिश्ता के लिए उस व्यक्ति के साथ माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं। भी पुरुष है तो उनमें प्लस लिख लेते हैं, और महिला है वहां माइनस लगा लेते हैं। जिस व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट नहीं होता है उसके साथ हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां मैंने कुछ अलग अलग जो रिश्ते हैं उनको अलग अलग डायग्राम के माध्यम से यहां नोट किया है, तो आप इनको देख सकते हैं। जैसे ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, तो हम कैसे लिखेंगे? ए पिता है किसका? बी का। ए पिता है बी का, तो तीर का निशान कहां है? ए की तरफ है। ए पिता है बी का, यहां क्या लिख देंगे? पिता। समझ गए? जो है उसकी तरफ तीर का निशान लगाना है अपने, ठीक है। ऐसे ही यहां भी ए का पुत्र है या पुत्री है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो यहां सिर्फ क्या कहा है? ए पिता है बी का। यहां बी के बारे में नहीं बताया कि ये पुत्र है या पुत्री है, सिर्फ इतना कहा है कि ए पिता है बी का, तो हम तीर का निशान ए की तरफ। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बी पुत्र है ए का, बी पुत्र है ए का, तो हम तीर का निशान कहां लिख देंगे? नीचे की तरफ। बी पुत्र है
किसका? ए का। बी पुत्र है ए का। अब ए महिला है या पुरुष है ये नहीं बताया अपने को, समझ गए भी। यहां आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब अभी मैंने बताया जिसके बारे में जेंडर नहीं पता अपने को भी वो महिला है या पुरुष है, तो वहां हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा सकते हैं, समझ गए। और अगर अपने को जेंडर पता हो, अगर वो पुरुष है तो प्लस लगा सकते हैं, महिला है तो माइनस लगा सकते हैं। ऐसे ही ए पति है बी का, ए पति है बी का। अब वो एक ही पीढ़ी के हैं तो हम किस रेखा से दर्शाएंगे? क्षैतिज रेखा से, देखो। और दोनों तरफ तीर का निशान लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक दूसरे का आपस में संबंध है। अब यहां आप अलग अलग जेंडर पता कर सकते हैं। देखो भी ए पति है बी का, इसका मतलब ए क्या हुआ? पुरुष, और बी क्या हुई? महिला। तो पुरुष के लिए हमने क्या लगा लिया? प्लस, और इसके लिए हमने क्या लगा लिया? माइनस लगा दिया। ओके, हाँ जी। ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, यानी कि ए के बारे में पता है अपने को कि वो क्या है? पुरुष है, तो यहां अपने प्लस लगा लिया। देखो अब बी यहां भाई है, बी उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहां हमने क्या लगा लिया? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया। इसके अलावा ए पिता है बी का जो सी का भाई है, जो सी का भाई है। देखो ए पिता है बी का, बी का पिता है जो सी का भाई है, तो इसका मतलब यहां जेंडर पता है, यहां जेंडर पता है, इसका जेंडर नहीं पता कि सी लड़की है या लड़का है, अपने को नहीं बताया, तो हमने यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया, समझ गए? हाँ जी। इसी तरीके से ए पिता है बी का और सी का भाई है, ए पिता है बी का और सी का भाई है। कौन भाई है? ए भाई है, वो कह रहे, ध्यान से पढ़िए। देखो ए पिता है बी का और सी का भाई है, और सी का भाई है। यहां क्या लिखा? देखो ए पिता है बी का जो सी का भाई है, जो सी का भाई है ना, कौन भाई है? बी भाई है। यहां ध्यान दे, तो लैंग्वेज को समझना है अपनी, ठीक है? हाँ जी। और देख लेते हैं अब अपने जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। ए और बी बच्चे हैं, ए और बी क्या है? बच्चे हैं सी के बच्चे हैं, यहां सी लिखा हमने, और सी के बच्चे हैं कौन? ए और बी। ए और जो बी है ये बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के, समझ गए? न तो सी का जेंडर पता, न ए और बी का जेंडर पता अपने को, ठीक है? हाँ जी। यदि सी माता है बी की, सी जो है वो माता है बी की, इसका मतलब इसका जेंडर अपने को पता लग गया, क्या है? महिला है, ठीक है? हाँ जी। किंतु ए की पुत्री नहीं है, ए की पुत्री नहीं है, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए जो पुत्री नहीं है, इसका मतलब इसका जेंडर पता लग गया, क्या होगा? लड़का होगा। पुत्री नहीं है इसका मतलब लड़का है, ठीक है? सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है? सी और ए में क्या संबंध है? माता और पुत्र। क्या होगा? सी और ए क्या हुआ? माता और पुत्र, माता और क्या होगा? पुत्र। तो यहां जेंडर आपको कंफर्म करने हैं कि जेंडर क्या है, समझ गए? तो जेंडर भी ध्यान रखना है। अगर जेंडर आपको नहीं दे रखा है तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लो, महिला के लिए माइनस लगा लो, पुरुष के लिए प्लस लगा लो। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अरुण रोहित का पिता है। अरुण जो है ना, यहां आप अरुण लिखो, अरुण रोहित का पिता है, रोहित का पिता है, रोहित का पिता है, यहां रोहित है, यहां रोहित है, ठीक है? रोहित माला का भाई है, रोहित जो है वो माला का भाई है। यहां कौन आ गई? माला, माला का भाई है, माला का क्या है? भाई है, ठीक है? माला दिलीप की पत्नी है, माला जो है वो दिलीप की क्या है? पत्नी है, दिलीप की पत्नी है, दिलीप की पत्नी है, समझ गए? दिलीप की क्या है? पत्नी है। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? किससे? रोहित से संबंध बताना है। दिलीप का रोहित से संबंध देखो तो ध्यान दे, रोहित भाई है माला का और माला का पति है दिलीप,
तो इनका आपस में संबंध देखना है। तो क्या संबंध हुआ, संबंध क्या हुआ, जीजा का। क्या हुआ, जीजा का। तो दलीप का संबंध जो है, दलीप क्या लगा, इस रोहित के जीजा लगा। क्या लगा, जीजा लगा। इस तरीके से आपने एक डायग्राम के माध्यम से क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। डायग्राम बना लोगे तो आपका इजीली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ओके, हाँ जी। और देख लेते हैं, जैसे सेकंड टाइप की बात करते हैं। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत कह रही है पुरुष की ओर, ये पुरुष है, यहां कोई पुरुष है, समझ गए, ये पुरुष है। और इस पुरुष के बारे में कौन कह रही है, महिला कह रही है, महिला बोले जा रही है, महिला कह रही है। ठीक है। परिचय देते हुए औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती पुत्री है। इसकी जो पत्नी है ना, इसकी जो पत्नी है, इस पुरुष की जो पत्नी है, मेरी मां की इकलौती पुत्री है। मेरी मां की, इसकी जो मां है, इसकी जो मां है, यानी कि महिला की मां, महिला की मां की पुत्री है। ये महिला के मां की क्या है, इकलौती पुत्री है। एक चीज और, इकलौती पुत्री है। इकलौती का मतलब होता है एक, केवल और केवल एक, समझ गए। तो केवल और केवल एक पुत्री है जो इस पुरुष की क्या है, पत्नी है। ठीक है। तो बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, उससे पुरुष का इस महिला के साथ क्या संबंध है। तो कह रही है, देखो इस पुरुष की जो पत्नी है वो इसके मां की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब यानी कि इस पुरुष की ये जो महिला है वो क्या लगी, इस पुरुष के महिला जो है वो क्या लगी, ये बताना है। यानी कि औरत का पुरुष से क्या संबंध है, औरत जो है वो पुरुष के साथ क्या संबंध रखती है, ये बताना है। तो ध्यान दें, यहां ये महिला है, इसकी मां है, इसके मां की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब वो इकलौती पुत्री कौन हुई, ये महिला ही तो हुई। वो भी इकलौती पुत्री है, मतलब केवल और केवल एक पुत्री, इसका मतलब ये पुत्री हुई। और ये बात अपने को पहले कन्फर्म कर दी, उसने कह दिया कि महिला बोले जा रही है। क्या महिला बोले जा रही है, इस पुरुष के बारे में बता रही है। तो महिला है, इसका मतलब हमें जेंडर पता है, तो इसका मतलब जेंडर पता है, महिला है। और इसकी इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री इसके मां की, इसका मतलब यही तो वो पुत्री हुई, यही तो वो क्या हुई, पुत्री हुई। और जब ये पुत्री है तो ये इस पुरुष की क्या है, पत्नी है। तो क्या होगी, वो पत्नी होगी। क्या होगी, पत्नी होगी। समझ में आई बात, हाँ जी। और देख लो थर्ड टाइप में, जैसे आपको कूट पर आधारित रकत संबंध जो है, इस तरह के प्रश्नों में अंग्रेजी के कोई दो अक्षरों जैसे P और Q या A और C को लेकर उनके विभिन्न संकेतों, जैसे गणितीय जो संक्रियाएं होती है उनके चिन्ह जो है वो प्रयोग में लाते हैं। प्लस माइनस गुणा और भाग जो है, जो या फिर उनकी जगह प्रतिशत, डेल्टा और जो ये एस सा लिखा होता है ये दर्शा देते हैं, है ना, इनके द्वारा दर्शा दिए जाते हैं। जैसे यहां लिख दिया A और प्लस बी है, देखो A प्लस बी, इसका मतलब है कि A प्लस बी का अर्थ है बी, A पिता है बी का, A पिता है बी का। A माइनस बी का अर्थ है A मां है बी की, A मां है बी की। ऐसे ही A गुणा बी का अर्थ है A भाई है बी का, A भाई है बी का। और A भाग B का अर्थ है A बहन है B की, A बहन है B की। तो इस तरीके से आजकल क्वेश्चन जो है वो थर्ड टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैंने आपको अभी कहा कि अपने इस रकत संबंध के क्वेश्चनों को मिक्स नहीं करेंगे। जैसे आप बुक से अंदर देखते हो मिक्स क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, वहां कंफ्यूजन हो जाते हैं, कौन सा पहले कोई दे दिया, 2 नंबर पे कोई डाल दिया, तीसरे पे कोई डाल दिया, है ना। या आप कहीं क्लास लगा रहे हैं तो वहां मिक्स आपको देखने को मिल जाता है। तो वहां वैसा नहीं करेंगे, अपने क्या करेंगे, इनको अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। समझ गए, जिस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग किया। तो जैसे अभी मैंने कहा कि 3 टाइप के रूप में हम इन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे उसको हमने टाइप फर्स्ट में कह दिया, यानी कि यहां आपको सिंपली क्वेश्चन जो है इस फर्स्ट टाइप में आगे। इसी तरीके से
जो सेकंड टाइप की बात है, ये सेकंड टाइप की एक दो व्यक्ति होंगे, उनका आपस में कई सारे व्यक्तियों के साथ जो है संबंध दिया होगा, ठीक है, उनको दिया होगा। और यहाँ थर्ड टाइप में इस तरीके के क्वेश्चन जो है उनको पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ओके, हाँ जी। तो इन सभी संबंधों में प्रत्येक में पहले व्यक्ति का संबंध दूसरे से बताया गया है। इसमें प्रत्येक में पहले व्यक्ति का जेंडर स्पष्ट है, जबकि दूसरे व्यक्ति का जेंडर अपने को नहीं पता है, ध्यान दें, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ टाइप जो बी है, ये तो टाइप ए आ गया, थर्ड का टाइप ए हो गया, और ये थर्ड का टाइप बी आ गया। देखो यहां ए जो प्लस बी है, इसका अर्थ है ए का पिता बी है। अब बी का जेंडर पता है, देखो, है ना। ए माइनस बी का अर्थ है ए की मां है बी, ए गुणा बी का अर्थ है ए का भाई है बी, ए भाग बी, ये भाग का चिन्ह होता है, देखो इस तरीके का, है ना। ए भाग है बी, इसका अर्थ है ए की बहन है बी। इन सभी संबंधों में दूसरे व्यक्ति का संबंध पहले व्यक्ति से बताया गया है, परंतु प्रत्येक संबंध में दूसरे व्यक्ति का जेंडर अपने को पता है और पहले व्यक्ति का जेंडर जो है वो अपने को नहीं पता है, ठीक है, हाँ जी। यहाँ कुछ नीचे निर्देश दे रखे हैं आपको, देखो, और इनको पढ़ना है। देख के यहाँ P गुणा Q, इसका अर्थ है P Q का भाई है, P जो है वो Q का भाई है। P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है, P Q की बहन है। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पिता है, और P भाग Q का अर्थ है P Q की मां है। ओके, हाँ जी। अब अपने कुछ प्रश्न जो है इनको देखते हैं। निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है कि M N का भतीजा है? M जो है वो N का भतीजा है। इसमें से क्या सही है क्या नहीं है, ये किससे देखना है? ये इस संबंध को देखते हुए देखना अपने, समझ गए? हाँ जी। तो इसमें से कौन सा सही निकल रहा है ये बताना है, ये बताना है। तो यहां देखें n माइनस के है, n माइनस के आ गया। देखो n माइनस, पहले 2 को देखना है फिर लास्ट वाले 2 को देखना है, ठीक है। तो n माइनस के, माइनस क्या शो कर रहा था कि पहला जो है वो दूसरे की बहन है, दूसरे की क्या है, बहन है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ n जो है वो k की बहन है, n है वो k की क्या है, बहन है, k की बहन है, समझ गए? यानी कि ये बहन है k की। फिर k प्लस m देखना है हमें। तो प्लस क्या शो कर रहा था कि पहला दूसरे का पिता है, पहला दूसरे का पिता है, यानी कि इसका मतलब k पिता है m का, k पिता है m का, k पिता है m का। इसका मतलब m n का भतीजा है, ऐसा नहीं आ रहा। देखो यहां ये क्या आ गई, यानी कि ये k जो m का पिता है और ये बहन है, तो ये इस m के क्या लगी, बुआ। क्या होगी, देखो m की क्या होगी, बुआ होगी। देखो यहाँ पिता की बहन जो है वो क्या लगती है, बुआ लगती है, हमने पढ़ के आए पीछे, ये बुआ है। तो इसका m जो बुआ जो होती है, और बुआ के जो अपने भाई का जो पुत्र होता है वो क्या लगता है, वो लगता है क्या, भतीजा। क्या लगता है, भतीजा लगता है। देखो क्या लगता है, भतीजा लगता है, समझ गए? तो यहां अब ध्यान दें, एक चीज और क्लियर करें कि यहां हमने प्लस वाला देखा, P Q का पिता है, P जो है वो Q का पिता है। अब यहां Q क्या है नहीं पता, जेंडर अपने को नहीं पता है। तो यहां भी जो ये जेंडर है, इसका जेंडर जो है वो अपने को नहीं पता है, यानी कि ये भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है, भतीजा भी हो सकता है और भतीजी भी हो सकती है। यहां पर m का जेंडर जो है वो नहीं पता है। आगे आ जाते हैं सेकंड में। देखो यहां n गुणा k है, n गुणा k है, तो गुणा वाला क्या था, देखो n गुणा k, यानी कि पहला दूसरे का भाई है, पहला दूसरे का भाई है। इसका मतलब n k का भाई है, n जो है ना वो k का भाई है, k का भाई है, ठीक है। यानी इसका जेंडर अपने को पता है, इसका जेंडर अपने को नहीं पता है, इसका जेंडर k का नहीं पता है। फिर k माइनस m है, k माइनस m अभी देखा हमने, k बहन है, k बहन है किसकी, m की, k बहन है m की, k बहन है m की, k बहन है m की। इसका मतलब जो n है
यहाँ के बहन है एम की, एम का जेंडर नहीं पता, एम का जेंडर नहीं पता, तो भतीजे वाला इसमें नहीं आ रहा, देखो नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर यहां देखें एन प्लस के है, देखो एन प्लस के, प्लस जो था वो क्या शो कर रहा था कि पिता, यानी एन पिता है के का, इसका मतलब क्या हुआ, एन जो है वो पिता है के का क्या है, पिता है, इसका मतलब इसका जेंडर पता है, इसका जेंडर नहीं पता अपने को, ठीक है। फिर के गुणा एम है, के गुणा एम है, इसका मतलब के भाई है एम का, के जो है भाई है एम का, यानी कि ये भाई हो गया, देखो एम का, यहां एम का जेंडर नहीं पता है, तो यहां ये के का भाई है और यहां एन जो है वो पिता है इसका, तो इसका मतलब इसका भी तो पिता ही हुआ, वो एन जो है वो क्या हुआ, एन एम का भी पिता हुआ, इसका क्या हुआ, पिता हुआ, देखो ध्यान से क्या आया, पिता आया, आया कि नहीं आया, हाँ जी। फिर है इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर एन माइनस के, इसका मतलब क्या है, एन माइनस के, देखो माइनस वाली बात देखो, एन माइनस यानी कि पहला दूसरे की बहन है, पहली जो है वो दूसरे की बहन है, यानी कि एन बहन है के की, एन जो है वो बहन है के की क्या है, बहन है, समझ गए। और फिर है प्लस एम, प्लस जो है वो क्या शो करता है, प्लस शो करता है पिता को, किसको शो कर रहा था, पिता को, इसका मतलब के पिता है एम का, के जो है वो पिता है एम का, ये प्लस हो गया, यानी जेंडर पता लग गया। फिर है एम गुणा टी जो है वो आ गया, देखो एम गुणा टी क्या शो कर रहा था, देखो यानी पहला दूसरे का भाई है, पहला दूसरे का भाई है, यानी कि इसका मतलब एम भाई है टी का, एम जो है वो टी का भाई है, एम जो है वो भाई है टी का, समझ गए, यानी कि ये भाई आ गया। अब यहां ध्यान दें, ये के की बहन है एम, इस एम की क्या है, एम की क्या है, ये के जो है पिता है, इसका मतलब इस एम के क्या लगी, ये अपने पिता की बहन बुआ, क्या लगी, देखो ध्यान से बुआ लगी, और इस बुआ के अपने भाई का जो पुत्र है वो क्या लगता है, भतीजा। अब यहां कंफर्म हो गया जेंडर, देखो भतीजा, यानी कि ये पुत्र है तो क्या बन जाएगा, भतीजा, क्या बन जाएगा, भतीजा। तो उसने ये कहा कि एम एन का भतीजा जो है वो उसको कौन शो कर रहा है, तो किस में निकल के आया, ये देखो डी में निकल के आया है, तो कौन शो कर रहा है, डी शो कर रहा है। और यहां पहला जो है कंफ्यूज करने के लिए, यहां इस एम का जेंडर नहीं पता था, इसका मतलब यहां भतीजा और भतीजी दोनों हो सकते हैं, और विद्यार्थी अक्सर यही गलती करते हैं, यही ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। तो ये जेंडर का जो अहम रोल होता है उस रोल को चेक करना है आपने, समझ गए, हाँ जी। तो आज के बाद ये वाली गलती जो है वो आपने नहीं करनी है, जेंडर को जरूर शो करें आप, ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट, देखो एच प्लस टी, फिर भाग आर, फिर माइनस डी में टी का डी से संबंध देखना है, टी का डी से संबंध देखना है। प्लस देखो, प्लस क्या शो कर रहा था, यहां प्लस जो है, प्लस बता रहा था पहला दूसरे का पिता है, पहला दूसरे का पिता है, पहला जो है वो दूसरे का पिता है, यानी कि एच पिता है टी का। अब यहां इसका जेंडर पता है अपने को, ये पिता है टी का, है ना, पिता है टी का, और टी के बारे में अपने को नहीं पता कि ये लड़का है या लड़की है, जेंडर नहीं पता। फिर टी भाग आर हो गया, देखो तो भाग क्या शो कर रहा था, भाग शो कर रहा था कि पहला दूसरे की मां है, पहली जो है वो दूसरे की क्या है, मां है, पहली जो है वो दूसरे की मां है, यानी कि टी मां है आर की, आर की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी, ये क्या आ गई, मां। इसका मतलब इसका जेंडर पता लग गया अपने को, क्या लग गया, पता लग गया। फिर आर माइनस डी, आर माइनस डी, माइनस क्या शो कर रहा था, पहली दूसरे की बहन है, पहला जो है वो दूसरे की बहन है, इसका मतलब जो आर है ये बहन है डी की, डी की क्या है, बहन है, इसका मतलब इसका जेंडर पता लग गया। इसका जेंडर अपने को नहीं पता है, यानी कि इसका जेंडर जो है अपने को नहीं पता है। अब वो पूछ रहे हैं टी और डी का संबंध, टी और डी का जो संबंध है ये बताना है क्या हुआ।
यानी कि आर की माँ है, इसका मतलब डी की भी क्या हुई, ये माँ हुई, क्या हुई, माँ हुई, क्या हुई, माँ हुई। तो टी का डी से क्या संबंध है, टी का डी से क्या संबंध है, यानी कि नेप्यू, नीस, नेप्यू या नीस, डाटा पर्याप्त है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या आ जाएगा अपने पास से, यानी कि इसका जेंडर नहीं पता है अपने को, तो यानी कि यहां डी जो है वो बेटी भी हो सकती है, और टी का डी से संबंध देखना है, तो टी का डी से संबंध है, यानी कि डी जो है वो बेटी भी हो सकता है और बेटा भी हो सकता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं आप कर सकते हो, इनमें से कोई नहीं। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या यह दर्शा रहा है कि एफ डब्ल्यू की पुत्री है, एफ जो है वो डब्ल्यू की पुत्री है, ये दर्शा रहा है, ये चेक करना है अपने को। तो यहां देखे डब्ल्यू भाग आर प्लस एफ है, भाग देखो क्या शो कर रहा था अपने पास, भाग जो था वो क्या शो कर रहा था कि पहला दूसरे की क्या है, माँ है, दूसरे की क्या है, माँ है, यानी कि इसका मतलब डब्ल्यू माँ है आर की, डब्ल्यू जो है वो माँ है किसकी, आर की माँ है, इसका मतलब इसका जेंडर अपने को पता लग गया। फिर प्लस एफ, आर प्लस एफ, प्लस क्या शो कर रहा था, देखो प्लस शो कर रहा था कि पी क्यू का पिता है, यानी कि पी जो है वो क्यू का पिता है, यानी पहला जो है वो दूसरे का पिता है, पहला दूसरे का पिता है, इसका मतलब जो एफ का पिता है वो कौन है, आर है, यानी कि इसका जेंडर पता चल गया, ये पिता है, क्या बन गया, पिता है। अब उसने पूछा है एफ और डब्ल्यू में, एफ और डब्ल्यू में, तो एफ और डब्ल्यू में पुत्री वाला बताना है, तो यहां देखो ये एफ, ध्यान दें यहां डब्ल्यू है और डब्ल्यू माँ है आर की क्या है, माँ है, और आर पिता है एफ का, इसका मतलब इसकी तो ये पुत्री भी हो सकती है या फिर पुत्र भी हो सकता है, या तो एफ क्या है, पुत्री है या पुत्र है, और एफ के क्या लगी वो, या तो परपोत्री हुई, क्या हुई, परपोत्री हुई या परपोत्रा हुआ, परपोत्रा हुआ, यहां वो चीज नहीं आ रही, देखो पुत्री वाली नहीं आ रही ना, तो यहां ध्यान देखना है, एफ और डब्ल्यू में चेक करना है अपने को, तो यहां एफ और डब्ल्यू में देखो या तो वो परपोत्री है या वो फिर वो क्या है, परपोत्रा है। ओके, हाँ जी। फिर आगे वाला चेक करो, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, डब्ल्यू क्रॉस ए आर, अब क्रॉस क्या शो कर रहा था, देखो जो क्रॉस था वो क्या शो कर रहा था, ये बता रहा था पहला दूसरे का भाई है, पहला जो है वो दूसरे का भाई है, इसका मतलब डब्ल्यू आर का भाई है, डब्ल्यू जो है वो आर का भाई है, आर का क्या है, भाई है, यानी कि ये अपने को पता चल गया जेंडर, यानी कि पुरुष है, ठीक है। फिर क्या है, आर क्रॉस ए एफ, यानी कि आर क्रॉस फिर एफ दे दिया, इसका मतलब आर फिर भाई है एफ का, एफ का क्या है, भाई है, एफ का क्या हो गया, वो भाई हो गया, यानी कि ये तो आपस में क्या हुए, या तो यहां ये बहन हो सकती है या फिर भाई हो सकता है, इसका मतलब इसमें भी काम नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो सकता। फिर है डब्ल्यू क्रॉस ए आर, तो डब्ल्यू आर का भाई है, देखो सेम बात वही आ जाएगी, डब्ल्यू आर का क्या आ जाएगा, भाई आ जाएगा, देखो डब्ल्यू आर का भाई है। फिर है क्रॉस एफ, क्रॉस एफ है, इसका मतलब फिर ये भाई है, आर भाई है एफ का, तो यहां भी देखो ये बहन भाई वाली बात आ रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। डब्ल्यू प्लस आर, डब्ल्यू प्लस ए आर जो है वो है प्लस शो कर रहा था किसको, पिता को, यानी कि आर डब्ल्यू पिता है आर का, डब्ल्यू जो है वो पिता है आर का, आर का क्या हो गया, पिता हो गया, यानी कि ये प्लस आ गया यहाँ, ठीक है। फिर है आर माइनस एफ, माइनस क्या शो कर रहा था, देखो माइनस जो है वो क्या शो कर रहा था, यानी कि पहला दूसरे की बहन है, पहला दूसरे की बहन है, देखो इसका मतलब आर जो है वो बहन है एफ की, आर जो है वो बहन है एफ की, समझ गए, ये बहन है एफ की, ठीक है। फिर है एफ क्रॉस टी, इसका मतलब एफ भाई है, एफ भाई है किसका,
टी का, यानी कि इसका जेंडर अपने को पता चल गया। देखो अब यहां ध्यान दें कि उसने पूछा पुत्री का, तो ये जो आर है, आर की ये क्या हुई, देखो पुत्री हुई, क्या हुई, पुत्री हुई। और यहां ये क्या हुआ, पुत्र हुआ, क्या आ गया, पुत्र आ गया। अपने को पूछा था उसने पुत्री का, तो पुत्री वाला इसमें भी यही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं आएगा। पुत्री नहीं आ रहा, पुत्र आ रहा है। यहां पर जेंडर क्या बन रहा है, भाई है वो, यानी कि एफ भाई है टी का, भाई दे दिया तो भाई है, इसका मतलब वो क्या है, पुरुष है, क्या है, पुरुष है। ओके हाँ जी। तो नेक्स्ट देखो आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको हल करने के लिए जो अलग अलग टिप्स अपने यूज में लेते हैं, तो उन टिप्स को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के साथ संबंध बताया गया है उसका जेंडर दिए गए संबंधों में पता कर लें पहले भी, उनके साथ जो जेंडर है वो क्या है। ठीक है, ऊपर के प्रश्न में जहां आपको एल एम और एन का भतीजा है, यानी कि जो पहले के अंदर फर्स्ट में हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा, उस फर्स्ट पर्सन में लिखा था एम एन का भतीजा है ना। अतः निश्चित रूप से एम पुरुष होगा, एम क्या होगा, यहां पर पुरुष होगा। अतः दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ही उत्तर हो सकता है जिसमें एम पुरुष का संबंध जो है वो शो कर रहा है, यानी वहां पुरुष होने की शर्त को पूरा कर रहा है, वो ही हो सकता है। जिन दो व्यक्तियों के मध्य संबंध पूछा जाता है उनके बीच के पीढ़ी का अंतर दिए गए विकल्पों में से जांच लें भी अंतर कौन सा है इनके अंदर। ठीक है हाँ जी, यानी कितनी पीढ़ियों का अंतर है। तो अंतर को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, आप देख लें कि पीढ़ी का जो अंतर है वो किस तरीके से निकालें, यानी कि पिता या जो माता है, चाचा या बुआ है, इनमें जो अंतर होता है पीढ़ी का वो कितना होता है, एक पीढ़ी का अंतर होता है। तो हम +1 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, +1 लिख सकते हैं। पति पत्नी भाई बहन है ना, इनमें जो अंतर होता है वो कितने का अंतर होता है, कोई सेम पीढ़ी के होते हैं, यानी कि पीढ़ी का अंतर जो होता है वो नहीं होता है, एक ही पीढ़ी के होते हैं, इसलिए हम 0 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। पुत्र या पुत्री की बात करें तो वो देखो अपने से बाद वाली पीढ़ी के होते हैं, इसका मतलब एक पीढ़ी का अंतर हुआ, यानी कि बाद वाली है तो बाद वाली है, इसका मतलब -1 कर देंगे। क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे। जैसे यदि किसी प्रश्न में प्लस बराबर पिता, माइनस बराबर है माता, गुणा बराबर भाई, प्लस बराबर बहन के लिए संकेत प्रयुक्त हो तो P और T के बीच पीढ़ी का अंतर निम्न तरीके से निकाल सकते हैं अपने। देखो यहां देखें P +1 है, Q भी क्या हुआ, +1 हुआ, यानी कि P भी क्या आया, +1, यानी कि प्लस जो है वो पिता और माइनस जो है वो माता को शो कर रही है, गुणा जो है वो भाई को, प्लस जो है वो बहन के लिए लगाएंगे हम। तो यहां प्लस लगाया हमने, देखो तो यानी कि प्लस लगाया, इसका मतलब +1 पीढ़ी। आर जो यहां माइनस लगाया, माइनस भाई है, यानी कि भाई है, तो यहां अंतर क्या हुआ, -1 का। तो यहां जो टोटल अंतर है वो निकल के कितना आया अपने पास से, +1 का अंतर निकल के आ गया। कितना अंतर आ गया, 1 का, यानी कि कह सकते हैं P और T के बीच एक पीढ़ी का अंतर है, एक पीढ़ी का क्या है, अंतर है। ऐसे ही P और -Q तो +1, यानी कि ये माता या पिता है, और यहां R यहां 0 हो गया, देखो तो इनका अंतर क्या आया, 2 आ गया। देखो कितना अंतर आ गया, 2 अंतर आ गया, यानी कि ये कह रहे हैं कि P और T के बीच 2 पीढ़ी का अंतर है। इसी तरीके से P + Q +0 हो गया, और -R यानी +1, और यहाँ +0 हो गया, तो यहाँ अंतर कितना हुआ, 1 पीढ़ी का। तो प्रश्नानुसार जिन दो व्यक्तियों के बीच के संबंध के विषय में पूछा गया हो उसके अनुसार दोनों के मध्य पीढ़ी का जो अंतर है वही अंतर वाला जो विकल्प होगा उस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो इस तरीके से हम पीढ़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो पीढ़ी वाले जो प्रश्न आजकल पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने। आज जो हमने ये चर्चा की जो 3 टाइप के क्वेश्चनों की, इनके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कुछ किस तरीके से क्वेश्चन जो है आते हैं एग्जाम में। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, अमित राहुल का बेटा है, जो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा उस टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो है वो देख रहे हैं हम। तो यहाँ अमित राहुल का बेटा है, अमित जो है वो राहुल का बेटा है, राहुल का बेटा है, यहां ये अमित है,
क्या है, अमित, और यहां राहुल आएगा। देखो राहुल का बेटा है कौन, अमित। ध्यान दे, अमित राहुल का बेटा है, अमित राहुल का बेटा है, ठीक है। राहुल की बहन सारिका है। इसकी जो राहुल है, राहुल की बहन कौन है, सारिका है। ये सारिका बहन है, ठीक है। सारिका को एक बेटा सोनू है। इसका जो बेटा है वो है सोनू। इसका बेटा कौन है, सोनू है। इसका बेटा कौन है, सोनू है, ठीक है। तथा एक बेटी रीता है, एक बेटी भी है रीता। रीता ये बेटी है, इसकी क्या है, बेटी है, ओके, हाँ जी, रीता बेटी है। राजा सोनू का मामा है। राजा जो है ना वो सोनू का मामा है। यहां एक अलग है, ये राजा है और ये सोनू का क्या है, मामा है। सोनू का क्या है, मामा है, समझ गए। रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका मतलब रीता का भी क्या लगा, ये मामा लगा। रीता के भी क्या लगा, मामा लगा। तो रीता इसके क्या लगी, भांजी। क्या लगेगी, भांजी लगेगी। क्या लगेगी, भांजी लगेगी। समझ में आई बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं सिंपली तरीके से। तो आप इजीली डायग्राम बना के इनको हल कर सकते हैं, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, दया का भाई है अमित। यहां दया है और इस दया का जो भाई है वो है अमित। अमित कौन है, भाई है इसका, क्या है, भाई है, समझ गए। फिर है दया चंद्रा का बेटा है। दया है ना वो चंद्रा का बेटा है। यहां चंद्रा हो गया, देखो चंद्रा इसका बेटा है, ये दया। इसका मतलब अमित भी क्या होगा, इसका बेटा होगा, ध्यान रखना है। विमल चंद्रा के पिताजी है। विमल जो है वो चंद्रा के पिताजी है, यानी कि यहां विमल आगे, ये भी मतलब इसके पिता हो गए, क्या हो गए, पिता हो गए। इसको अपने तीर थोड़ा ऊपर कर देते हैं, देखो ऐसे, यानी कि जो विमल है ये पिता है किसके, चंद्रा के पिता है, चंद्रा के पिता है, ओके, हाँ जी। तो अमित का विमल से संबंध, अमित का विमल से संबंध क्या है, अमित इस विमल के क्या लगेगा, देखो ध्यान दें, यानी कि यहां चंद्रा जो है वो दया का पिता है, अमित का भी क्या होगा, पिता होगा। और पिता का जो पिता होता है वो क्या लगता है, दादा। क्या लगता है, दादा लगता है। तो अमित का विमल से संबंध, अमित का विमल से, तो अमित विमल के क्या लगेगा, अमित विमल के दादा लगेगा। क्या लगेगा, सॉरी, अमित विमल के पोत्र लगेगा। क्या लगेगा, पोत्र लगेगा। क्या लगेगा, पोत्र लगेगा, यानी कि पोता। क्या आ जाएगा, पोता आ जाएगा, ओके, हाँ जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और एक डायग्राम बना लेना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट और देख लो, यदि y के पुत्र का भाई x है, ध्यान दे, y है, इसका कोई पुत्र है, इसका कौन है, पुत्र है, पुत्र के पुत्र, इसका फिर एक पुत्र है, आगे इसका पुत्र है, पुत्र के पुत्र का भाई x है, इसका भाई कौन है, x है, इसके पुत्र का भाई x है, समझ गए। तो x का y से क्या रिश्ता है, x का y से, तो x से y के क्या लगेगा, सेम वही कहानी पीछे वाली। तो कौन आ जाएगा, पोत्र। कौन आ जाएगा, पोत्र आ जाएगा x से y के, तो क्या आ जाएगा, पोत्र, ओके, हाँ जी। तो इस तरीके जैसे पहले दिया था उस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ई का पुत्र ए है, ई है, इसका पुत्र जो है वो कौन है, ए है, इसका पुत्र कौन है, ए है, समझ गए। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, इसको अलग से बाद में बना लेते हैं। ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का जो विवाह है वो एफ के साथ हो जाता है, यानी कि ए देखो यहां पुत्र था तो ये जेंडर देखो प्लस हुआ, इसका मतलब एफ के साथ हुआ तो ये इसकी क्या हुई, पत्नी हुई, पत्नी, इसका मतलब जेंडर क्या है, महिला है, ओके। बी की पुत्री एफ है, बी की जो पुत्री है ना वो एफ है, यानी कि बी की पुत्री है, ये बी की पुत्री है, समझ गए। अब आप बी का डी के साथ संबंध देखो, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र है के डी, इसका पुत्र भी आ गया डी, ये पुत्र है,
यानी कि इसका जेंडर भी पता अपने को। अब यहां बी का जेंडर पता नहीं है अभी तक, ध्यान दें। बी की पुत्री एफ है, बी का पुत्र ए डी है, ये दिया हुआ है अभी तक। बी का जेंडर नहीं पता, समझ गए, ध्यान रखना है। डी का ए के साथ क्या संबंध है, डी का ए के साथ संबंध बताना है। डी का किसके साथ, ए के साथ संबंध बताना है। ध्यान दे, ये कौन है, ए है। इस ए की पत्नी कौन है, एफ है। एफ का डी क्या हुआ, देखो बी की ये पुत्री है और ये पुत्र है, इसका मतलब इन दोनों का जेंडर पता है। इसका मतलब एफ का भाई कौन हुआ, डी हुआ। देखो एफ का भाई कौन हो गया, डी हो गया। तो इस ए के जो डी है वो क्या लगेगा, साला। क्या लगेगा, साला लगेगा। यानी जो पत्नी का भाई जो होता है वो क्या लगता है, साला लगता है। क्या लगता है, साला लगता है। ओके, हाँ जी। तो इस तरीके से आपको जो पीढ़ियों का सिस्टम है वो देख लेना है और डायग्राम बना के आपने क्वेश्चन को हल करना है। आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा। नेक्स्ट और देख लो, ए तथा बी भाई है। ए और बी दोनों भाई है। ए और बी भाई है। ए तथा बी भाई है, ये क्या है, भाई है। ए और बी क्या है, भाई है। ए तथा बी भाई है। सी तथा डी बहने हैं। सी और डी क्या है, बहने हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है ना वो डी का भाई है। ए का पुत्र है, कोई यहां पुत्र है, ए का पुत्र है। ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, यहां डी हो गया, ये इस डी का भाई है, समझ गए। और डी और सी बहनें थी, यानी कि ये सी दोनों बहनें थी, यानी कि ये भी जेंडर पता हो गया इसका। डी और सी दोनों बहनें हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों भाई हैं। ए का पुत्र है कोई और वो जो पुत्र है वो डी का भाई है, इसका मतलब सी का भी क्या हुआ, भाई हुआ। ओके, हाँ जी। फिर है तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है। बी और डी का संबंध जो है वो बताना है। बी और डी जो है, बी किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी क्या लगेगा डी के, डी के क्या लगेगा, तो बी और या तो वो चाचा है या फिर क्या होगा, ताऊ होगा। देखो पिता, यानी कि जो इस ए का पिता है, इस पुत्र का पिता है ए, तो डी का भी पिता होगा और सी का भी क्या होगा, पिता होगा। तो इसका मतलब पिता का जो भाई है वो क्या लगता है, या तो चाचा लगता है या फिर ताऊ लगता है। क्या लगता है, चाचा या फिर ताऊ लगता है। तो क्या है इसमें, देखो चाचा दे रखा है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा अपना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अपना। ओके, हाँ जी। तो इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट से चलते हैं अपने, देखो नेक्स्ट क्या है, एक आदमी का परिचय कराते हुए। अब देखो ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए, हमने जो अभी तक पढ़े वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखे, देखो सिंपली तरीके से। अब एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, यहां आदमी है कोई, ये तो कौन है, आदमी है, देखो ठीक है, कौन है, आदमी है। और यहां कोई एक महिला है, ये इस आदमी का परिचय करवा रही है। यहां कौन है, महिला है, ये इस आदमी का क्या करवा रही है, परिचय करवा रही है। ठीक है, उसके ससुर के पिता, उसके जो ससुर है, यानी कि इस आदमी के जो ससुर हैं, आदमी के जो ससुर हैं, आदमी के जो ससुर हैं, ससुर के पिता, इसके जो पिता हैं, इसके जो पिता हैं, आदमी के ससुर के जो पिता हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे क्या है, ससुर है, यानी कि इस महिला के ससुर हैं, इस महिला के क्या है, ससुरे है, यानी कि आदमी है, आदमी का ससुर जो है उसका पिता, आदमी का ससुरे उसका पिता है, इस महिला का वो क्या है, ससुर है, क्या है, ससुर है। तो आदमी और महिला का संबंध पूछा होगा, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है, आदमी का महिला से क्या संबंध है, ध्यान दें आप। यहां आदमी है, इसका ससुर हुआ और उसका पिता हुआ, तो आदमी का ससुर यानी कि अपनी पत्नी का पिता हो गया, और ये अपनी पत्नी का क्या हो गया, दादा हो गया। पत्नी का क्या हो गया, दादा, पत्नी का क्या आया, दादा आ गया, देखो समझ गए, पत्नी का दादा आ गया। ओके, और इस महिला का ससुर है, और महिला का क्या है, जो ससुर है,
तो महिला का ससुर कौन होगा? महिला का ससुर है ये पिता जो है, यानी कि जो दादा है पत्नी का वो इस महिला का ससुर है। इसका मतलब ये इस आदमी के क्या लगेगी? सास। क्या लगेगी? सास लगेगी। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? महिला से क्या संबंध है? तो महिला क्या लगेगी उस आदमी के? सास लगेगी। क्या लगेगी? सास लगेगी। देखो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ओके, हाँ जी। और देख लो, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफर है कोई, यहां कोई फोटो है, इस फोटो की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए आदमी अपने दोस्त को कह रहा है, यानी कि यहां कोई इशारा इसकी ओर फोटो की तरफ कर रहा है। वो देखो इशारा आई से फोटो की तरफ कर रहा है, ऐसे तीर लगा देते हैं। यहां कोई आदमी है, ये आदमी कह रहा है, देखो आदमी कह रहा है, ठीक है। आदमी अपने दोस्त को कहता है, किसको कह रहा है? अपने दोस्त को कह रहा है, दोस्त को बताया जा रहा है ये, ठीक है। हाँ जी, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे पिता, यानी कि इस आदमी के जो पिता थे, इस आदमी के कौन? पिता। इस आदमी के क्या थे? पिता। पिता की पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी क्या थी? पत्नी। पत्नी के इकलौते पुत्र, यानी कि इसका इकलौता पुत्र था। इकलौता क्या था? पुत्र था, यानी कि ये पुत्र हो गया। ये कौन आ गया? पुत्र। इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र हो गया, ठीक है। पुत्र की पुत्री है, इसकी पुत्री है, ये इसकी क्या है? पुत्री है, ध्यान दें, ठीक है, पुत्री है। तो यह आदमी है, इस आदमी का पिता है, इस पिता की जो पत्नी है, यानी कि इस आदमी की क्या लगी? माँ। और इसका जो इकलौता पुत्र था, इसका मतलब ये आदमी, ये पुत्र हुआ, यानी कि ये वो आदमी है, ये वो क्या है? आदमी है, क्योंकि इकलौता पुत्र था, इसका मतलब वो एक ही पुत्र था। तो एक पुत्र वो कौन था? वो आदमी था। तो इस आदमी का इसे लड़की से, फोटोग्राफ में लड़की आदमी से किस प्रकार संबंध है? आदमी से किस प्रकार संबंध है, तो ये बताना है। तो ये इस आदमी की क्या हुई? पुत्री हुई। क्या हुई बच्चे? पुत्री हुई। देखो ध्यान से देखें, क्या हुई? पुत्री हुई। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, क्लास ने एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, यहां कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है कोई, ठीक है। इस वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्लास कह रहा है, कौन कह रहा है? क्लास बताया जा रहा है, कह रहा है क्लास एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पुत्र, किसका? इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है वो, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। इसका जो पुत्र है, इसका जो पुत्र है इसके चाचा है, इसके क्या है? चाचा है ये पुत्र जो है, समझ गए। एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए उसका पुत्र, इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है, यानी कैलाश का जो पुत्र है इसका चाचा कौन है? जो इस वृद्ध व्यक्ति का है, ठीक है। तो कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है, समझ गए। तो ध्यान दें, इसे का जो पुत्र है, इस पुत्र का चाचा कौन है? ये है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई भाई हुए। क्या हुए बच्चे? भाई भाई हुए। ध्यान से देखें, और भाई भाई है, इसका मतलब ये इस जो वृद्ध व्यक्ति है इस कैलाश का क्या है? पिता। इस कैलाश का क्या है? पिता आ गया। देखो तो उसने क्या कहा है? कैलाश का उस वृद्ध व्यक्ति से क्या रिश्ता है? तो वृद्ध व्यक्ति क्या है? पिता है। क्या है? पिता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखें, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए, एक औरत है कोई, एक औरत है, ये औरत ले ली यहां पर हमने, ये औरत है, देखो औरत, औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, यहां कोई आदमी है, वो आदमी कह रहा है इस औरत की ओर इशारा करते हुए यहां कोई आदमी है। ओके, यहां कौन है? आदमी है। आदमी ने कहा यह मेरे पिता की बेटी की मां है। मेरे पिता यानी कि इस आदमी के जो पिता है,
इस आदमी के पिता है, ठीक है, इस आदमी के जो पिता है, मेरे पिता की बेटी, इसकी जो बेटी है, इसकी कौन है, बेटी, ठीक है, बेटी की बेटी, बेटी की बेटी, यानी पिता की बेटी, पिता की बेटी, बेटी की बेटी की माँ जो है वो ये है, ये माँ है इसकी। इसका मतलब इसकी माँ कौन हुई, यही तो हुई वो, इसकी माँ कौन हुई, यही हुई, देखो यही तो हुई, यानी कि इस बेटी की माँ कौन है, ये माँ ही तो हुई इसके, इसकी क्या हुई, माँ हुई, देखो ध्यान दे, ठीक है ना, तो माँ इसकी यही हुई, तो माँ ये है, तो उस वो कह रहे माँ है, वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है, वह आदमी उस औरत से किस तरीके से संबंध है, ये बताना है। तो ध्यान दे, ये बेटी है, ये आदमी है, ये इसका पिता है, इसकी बेटी है, इसका मतलब ये कौन हुए, बहन भाई, कौन हुए, बहन भाई हुए कि नहीं हुए, ये आगे बहन भाई, देखो आगे कि नहीं आगे, और ये बेटी वही है, तो ये भी आपस में क्या हुए, बहन भाई हुए, तो क्या हुए, बहन भाई हुए। तो वो कह रहा है वह आदमी उस औरत से किस तरह संबंधित है, तो उस औरत के आदमी क्या लगता है, भाई लगता है, क्या लगता है, भाई लगता है, क्या लगता है बच्चे, भाई लगता है, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, यहां कोई तस्वीर है, यहां कोई क्या है, तस्वीर है, और इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत जो है वो बोल रही है, यहां औरत है, ये औरत मान लो, ये औरत है, ये औरत कहती है, औरत कहती है इस आदमी के बेटे की बहन, इसका जो बेटा है, इसका कौन, बेटा, बेटा की बहन, इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है, ठीक है, बेटे की जो बहन है मेरी सास है, इसकी क्या है, सास है, इसकी क्या है, सास लगती है, समझ गए, यानी कि इस आदमी के बेटे की बहन, बेटे के की बहन जो है वो मेरी सास है, मेरी क्या है, सास है, समझ गए। तो औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है, औरत के पति, औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है, औरत के पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जहां जो ये तस्वीर है ये कोई आदमी की बताई जा रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो यहाँ आदमी शब्द आया है, इसका मतलब ये एक आदमी हुआ, ठीक है ना, ये क्या है कि आदमी है, आदमी की तस्वीर है कोई, ठीक है। तो इस औरत के जो पति हैं, इस औरत के जो पति हैं, इनका इस औरत तस्वीर के साथ क्या संबंध है, ये बताना है अपने को, समझ गए। तो इस आदमी के जो बेटा है, बेटा इस तस्वीर का जो आदमी है इसका बेटा है, बेटे की जो बहन है वो इसकी क्या है, सास है, इसकी क्या है, सास है, बहन जो है वो सास है, बहन जो है वो सास है इसके बेटे में। तो इसे औरत के अंदर जो पति है, पति का इस तस्वीर के साथ है क्या संबंध है, तो तस्वीर में जो पति है इसके साथ है क्या संबंध हुआ, दामाद का हुआ, क्या हुआ, दामाद का संबंध हुआ, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, अब अपने जो क्वेश्चन देखे थे थर्ड टाइप के उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो सेम बात वही, जो ए भाग बी है इसका अर्थ है, यानी पी क्यू, पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी जो है वो क्यू का पुत्र है, समझ गए। और पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, गुणा वाला बहन बता रहे हैं, जो भाग है वो पुत्र है, प्लस वह वो भाई है, और माइनस है वो माता है, ठीक है, हाँ जी। तो यहां आप लिख सकते हैं पी प्लस जो था वो क्या है, माइनस, गुणा और भाग, ये तीन चीज है। देखो तो जो भाग था वो पुत्र है, भाग पुत्र है, यानी कि ये तो हो गया पुत्र को बता रहे हैं, और ये जो गुणा है वो बहन और प्लस भाई, गुणा बहन और प्लस भाई को बता रहा है, प्लस से भाई को बता रहा है, और जो माइनस है वो माता को बता रहा है।
माइनस है वो माता को बता रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो T गुना R है, T गुना R है, देखो यहां से T गुना R है, इसका मतलब T R की बहन है। T क्या है? R की बहन है, यानी कि R की क्या होगी? बहन होगी ये, ठीक है। R की क्या आ गई? बहन आ गई। ओके बच्चे, हाँ जी। फिर है R प्लस V, प्लस क्या बता रहा है? भाई का, तो इसका मतलब R भाई है V का, R जो है वो भाई है V का। ओके, हाँ जी। फिर है V भागे S, जो भाग है वो क्या बता रहा है? पुत्र, यानी कि जो V पुत्र है S का, V जो है वो पुत्र है S का, S का क्या है? पुत्र है, ये क्या है? पुत्र है। तो T का S से क्या संबंध है? T का S से क्या संबंध है? तो T S का देखो पुत्र है V, और V का भाई है R, इसकी बहन है T, तो S की ये क्या हुई? पुत्री हुई। क्या हुई? पुत्री हुई। क्या हुई? पुत्री हुई। तो T का S से क्या संबंध है? T S से क्या संबंध है? यानी कि S जो है वो T के क्या लगता है? बहन, माता, आंट या अंकल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखें S के बारे में अपने पास जेंडर जो है वो नहीं पता, S में जेंडर जो है वो नहीं पता है। इसका मतलब ये है कि वो S है वो माता भी हो सकती है उसकी, और पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। तो अपने राइट आंसर ई होगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर वही बात, प्लस जो है वो अपने को भाई बता रहा था, और जो माइनस था वो माता बता रही थी, माइनस जो है वो माता शो कर रहा था, और जो गुणा था वो बहन और भाग पुत्र, जो गुणा था बहन और भाग जो था वो पुत्र बता रहा था, ठीक है, ये पुत्र था। तो T गुणा R है, तो T गुणा R है, इसका मतलब T बहन है R की, R की क्या है? बहन है, ठीक है, R की क्या है? बहन है। R भाग V, R भाग V, यानी कि R पुत्र है V का, R पुत्र है V का, यानी कि ये पुत्र हो गया। देखो R पुत्र है V का। V माइनस S, V माइनस S, यानी कि V माता है S की, V जो है वो माता है S की, S की क्या है? माता, ये क्या है? माता है, ठीक है ना। V माता है S की। तो T का S से क्या संबंध है? T का S से क्या संबंध है, यानी कि ये बताना है। तो T जो है, यहां देखो इसका पुत्र R है और R की बहन कौन है? T है। तो इसका मतलब ये V जो है वो S की माता है, इसका मतलब इसके साथ में क्या हो सकती है? यानी कि जो T है वो S के क्या लगेगी? बहन लगेगी। देखो क्या लगेगी? बहन लगेगी। तो T का S से संबंध बताना है, T का, T S के क्या लगेगी? बहन लगेगी। क्या लगेगी? बहन लगेगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो वही बात यहां नोट कर लो आप, क्या है? यानी कि प्लस जो है वो भाई है, प्लस जो है वो भाई को शो कर रहा है, और जो माइनस है माता, माइनस जो है वो माता है, और गुणा जो है वो क्या था? गुणा जो था बहन, गुणा जो था बहन, और जो भाग था वो पुत्र शो कर रहा था। क्या शो कर रहा था? पुत्र। और देख लो T भागे, T जो भाग है वो क्या है? R है। T भाग जो है वो क्या है? R है अपने पास, ठीक है ना। तो T प्लस R है, तो T जो है वो भाई है R का, R का क्या है? भाई है। तो इसका मतलब ये प्लस हुआ। और R माइनस V, यानी कि R माता है, R माता है V की, R माता है V की, ये माता है V की, ठीक है, R माता है V की। V प्लस S, V प्लस S है, यानी कि V भाई है S का, ये S का भाई है। तो T से क्या संबंध है? S का T से, S का T से क्या संबंध है? तो देखो ये भाई है, यानी कि, और इसकी माता R है, तो ये भी देखो आपस में क्या हुए? दोनों भाई हुए। क्या हुए? भाई हुए। और इसका इसके साथ संबंध जो है वो बताना है।
तो यहाँ अपने एस के बारे में निर्धारित नहीं कर सकते, एस का संबंध बताना है टी से, तो एस का संबंध निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जेंडर नहीं पता अपने को। क्या? जेंडर नहीं पता है, यानी कि जेंडर जो है वो नहीं पता है अपने को। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट है निम्न में से एस टी का पति है, ये कौन सा शो कर रहा है? एस जो है वो टी का पति है, वो शो कर रहा है। देखो प्लस भाई को बता रहा था, प्लस जो है वो भाई को बता रहा था, और जो माइनस था माता, माइनस जो था वो माता को बता रहा था, और गुणा बहन, गुणा जो थी बहन को बता रही थी, और जो भाग था वो पुत्र को बता रहा था। ओके, हाँ जी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एस टी का पति है, ये शो कर रहे हैं, ये बताना है। एस जो है वो टी का पति है, इसमें ये आ जाए तो टी आर है, टी गुना आर, तो टी गुना आर है, इसका मतलब टी बहन है आर की। आर की क्या है? बहन है टी, बहन है टी, यानी कि टी बहन है आर की। तो फिर है आर माइनस वी, आर माइनस वी यानी कि आर माता है वी की, आर माता है वी की, ये माता आ गई, देखो इसकी वी की माता आ गई। तो फिर है v प्लस एस, v प्लस एस यानी कि v भाई है s का, s का क्या आ गया? भाई आ गया, तो s का भाई आ गया। s t का पति है, s t का पति है, तो ध्यान दें यहाँ t बहन है r की, और r का जो पुत्र है वो v है, r का पुत्र v है, और इसकी बहन है ये, r की t बहन है, तो इसके ये क्या लगी? देखो मौसी लगी, क्या लगी? मौसी लगी। और ये s जो है भाई है, तो इसके भी क्या लगेगी? मौसी। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर t माइनस आर, t माइनस आर जो है वो देख लो, t माइनस आर यानी t जो है वो माता है r की, r की क्या आ गई? देखो माता आ गई यहाँ पर। फिर है r भाग v, भाग जो वो पुत्र को बता रहा है, इसका मतलब r पुत्र है v का, r जो है वो v का पुत्र है, r जो है वो पुत्र है v का, ठीक है। v गुणा s, v गुणा क्या है? s, गुणा मतलब v बहन है s की, v जो है वो बहन है s की, ठीक है, यानी कि ये बहन है s की। तो r की माता कौन है? t है, और r पुत्र है v का, और v का पुत्र है, इसका मतलब टी और वी जो है ये आपस में क्या हुई? यहाँ ये अधूरी सी बात आ रही है, यहाँ कोई सेट ही नहीं बैठ रहा, देखो है ना, ये भी यहाँ इसकी माँ बन रही है और यहाँ भी ये भी माँ बन रही है, तो दोनों नहीं सेट हो रहे हैं, है ना। फिर है टी माइनस आर, टी माइनस आर मतलब टी माता है आर की, आर की क्या है? माता है, ठीक है बच्चे, यानी कि इसका जेंडर पता। फिर है आर प्लस वी, आर प्लस वी यानी कि भाई है, आर भाई है वी का, यानी कि ये भाई आ गया वी का। ओके, फिर है वी भाग एस, वी भाग एस यानी कि वी पुत्र है एस का, वी जो है वो पुत्र है एस का, एस का क्या है? पुत्र है, कौन है? वी जो है। और आर टी जो है वो माता है, देखो आर की, आर भाई है वी का, इसका मतलब इससे एस की क्या है? यानी कि ये टी का भी क्या हुआ? पुत्र हुआ, देखो टी का भी ये वी जो है वो पुत्र हुआ, और एस का भी क्या आ रहा है? पुत्र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ टी क्या है? पत्नी है, और ये एस क्या आ जाएगा? यहाँ पिता हो सकता है, जेंडर पता नहीं है अपने को अभी तक इसमें, ये हो सकता है एक बार के लिए इसको अपने यही छोड़ते हैं, लेकिन अभी फाइनल निर्धारित नहीं कर सकते अपने, क्योंकि यहाँ जेंडर नहीं पता है अपने को, तो जेंडर नहीं पता है। लेकिन एक तरीके से जेंडर यहाँ कन्फर्म कर सकते हैं अपने कि यहाँ जो है टी का पुत्र भी वी है और एस का पुत्र भी वी है। इसका मतलब जो टी है वो तो आर की माता है और तो वी की भी माता हुई, इसका मतलब ये माँ है, तो ये कौन बचा? फिर पिता बचा। यहां से एक तरीके से अपने लगा सकते हैं, तो जो एस है वो टी का यहाँ पति बनता है या हो सकता है। फिर देखो टी भाग आर है, टी भाग क्या है? आर है, इसका मतलब टी पुत्र है आर का, टी जो है वो पुत्र है आर का, आर का पुत्र है, समझ गए? यहाँ ये पुत्र है टी का, टी पुत्र है आर का। फिर आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी यानी के
आर जो है बहन है वी की, ये बहन है वी की, बहन है वी की, ठीक है। फिर है v प्लस एस, यानी कि v भाई है s का, v जो है वो भाई है s का, यानी कि ये भाई आ गया, क्या आ गया, भाई आ गया s का। इसका मतलब ये दोनों क्या बन गए, बहन भाई। और इसका r का पुत्र t है, r का पुत्र t है, तो s और t में संबंध जो है वो क्या आया, मामा भांजा का आया। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, तो अपने इसको सी को सही मान सकते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, अभिव्यक्ति वही चीज है, सेम चीज आप वही ले आओ। यहाँ पर जो प्लस था भाई को शो कर रहा था, प्लस जो है वो भाई को, और जो माइनस था वो माता को, माइनस था वो माता को, और गुणा था वो बहन को, और जो भाग था वो पुत्र को शो कर रहा था। ये अपने रिलेशन थे पीछे हमने, ठीक है। यहाँ टी भाग आर है, टी भाग आर है, तो टी पुत्र है, टी पुत्र है आर का, आर का क्या हुआ, पुत्र हुआ, समझ गए, इसका जेंडर कन्फर्म। ओके, फिर है आर प्लस वी, आर प्लस वी, इसका मतलब आर प्लस वी है, आर प्लस वी है, आर प्लस क्या है, वी है, तो आर भाई है वी का, ये भाई आ गया वी का, इसका मतलब इसका जेंडर कन्फर्म। फिर है v क्रॉस ए, v क्रॉस एस, v क्रॉस ए एस है, तो v बहन है s की, s की क्या आ गई, बहन आ गई, इसका जेंडर पता, इसका जेंडर कन्फर्म। तो v का t से क्या संबंध है, v का t से क्या संबंध है, यानी कि इससे जो v है वो t के क्या लगेगी, यानी कि t के क्या लगेगी, यानी कि इसके भतीजा लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, यानी टी जो है वो भतीजा लगना चाहिए, आंट, नेफ्यू, नीस, अंकल, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड जो थे आपको मैंने शुरू में एक चीज बताई थी, वहां देख सकते हैं आप कि इंग्लिश में जो वर्ड लिखे हुए थे उसका जो भतीजा था, भतीजे को हमने इंग्लिश में क्या कहा था ये देखना है, भतीजे को जो इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था ये देखना है। देखो भतीजे को इंग्लिश में हमने क्या देखा था, देखो यहाँ माँ की बहन, पिता की बहन बुआ हुई है ना, और जो पिता की आंट कह सकते हैं, यहाँ पिता की जो बहन है, और यहाँ जो भाई का पुत्र भतीजा, देखो नेप्यू हुआ है ना, तो क्या हुआ, नेप्यू होगा, वो क्या होगा, नेप्यू होगा। देखो तो उसने कहा कि जो वी का टी से संबंध, वी क्या लगता है टी के, तो वी क्या लगती है टी के, बुआ यानी कि आंट लगती है, यानी कि क्या आ जाएगा, आंट आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरीके से जो रिलेशनशिप के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन वाले। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप से इन क्वेश्चनों को जो है वो सॉल्व करवाए हैं और अलग अलग चीज आपको बताई है। अगर आपने इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक कवर कर लिया और इसको 2 बार क्लास को आपने देख लिया, तो अपनी लाइफ में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा। तो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।